inverse trigonometric function. Let sin थीटा इज इक्वल टू एक्स, तो यहाँ से थीटा निकालेंगे तो इसको बोलते हैं साइन इनवर्स एक्स। किसी भी फंक्शन का इन्वर्स तभी निकलता है जब फंक्शन आपका 1/(1/2) हो। अगर फंक्शन 1/(1/2) नहीं है तो उसका इन्वर्स नहीं निकलता है। ये साइन फंक्शन है। साइन फंक्शन आपका -π/2 से π/2 के बीच में 1/(1/2) होता है, इसलिए इसकी रेंज -π/2 से π/2 है। तो अगर कहीं ऐसा आता है साइन इनवर्स साइन एक्स, तो ये एक्स हो जाता है। ये एक्स तभी होता है जब इसकी रेंज -π/2 से π/2 के बीच में हो, यानी इस रेंज में ही ये 1/(1/2) होता है। tan इनवर्स एक्स, tan इनवर्स tan एक्स, ये भी एक्स हो जाता है जब एक्स आपका -π/2 से π/2 के बीच में हो। कोसेक इनवर्स कोसेक एक्स, ये एक्स हो जाता है जब एक्स बिलोंग करता है -π/2 से π/2 के बीच में, और एक्स की जो वैल्यू है 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 0 पर ये नॉट डिफाइन होता है। कॉस इनवर्स कॉस एक्स, ये एक्स हो जाता है जब एक्स बिलोंग करता है 0 से पाई के बीच में। इस रेंज में ये 1/(1/2) होता है। कॉट इनवर्स कॉट एक्स, ये एक्स होगा जब एक्स बिलोंग करेगा 0 से पाई, यहाँ ओपन है। सेक इनवर्स सेक एक्स, ये भी एक्स हो जाएगा जब एक्स बिलोंग करेगा 0 से पाई, पर एक्स की वैल्यू π/2 नहीं होगी, क्योंकि x इज इक्वल टू π/2 पर सेक नॉट डिफाइन होता है। साइन इनवर्स कहीं -x आ गया तो इसका माइनस बाहर आ जाता है, ये बन जाता है -sin इनवर्स x। ऐसे ही tan इनवर्स -x आ गया तो ये हो जाएगा -tan इनवर्स x। कोसेक इनवर्स -x आ गया, इसको भी लिख देंगे कोसेक इनवर्स x। अगर इन तीनों में माइनस आएगा तो माइनस आपका बाहर निकल जाएगा। बाकी अगर कॉस इनवर्स -x आता है तो उसको लिखते हैं माइनस, ये हो जाता है आपका पाई माइनस कॉस इनवर्स x। कॉट में आपका -x आएगा तो इसको लिखेंगे पाई माइनस कॉट इनवर्स x। सेक इनवर्स -x आएगा तो ये पाई माइनस सेक इनवर्स x हो जाएगा। तो पहले 3 फंक्शन में माइनस बाहर आ जाता है और बाकी 3 फंक्शंस में पाई माइनस कॉस इनवर्स x, पाई माइनस कॉट इनवर्स x, पाई माइनस सेक इनवर्स x हो जाता है। अब मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन ही देखते हैं। ये है साइन इनवर्स -1/2। तो पहले तो इस -1/2 को सही करें, माइनस को बाहर निकालने, तो ये माइनस का आ गया माइनस साइन इनवर्स 1/2 माइनस साइन इनवर्स। अब 1/2 साइन में कितने की वैल्यू होती है? साइन π/6 की वैल्यू होती है। साइन इनवर्स से साइन हट जाएगा, क्योंकि ये π/6 आपका -π/2 से π/2 के बीच में आता है। ये -π/6 हो गया, क्योंकि ये जो वैल्यू है आपकी -π/2 से π/2 के बीच में आ रही है, यानी साइन इनवर्स के रेंज में आ रही है। कॉस इनवर्स -1/2 है, तो पहले हम इसका माइनस हटाएं, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2 हो गया। इसको लिखते हैं पाई माइनस कॉस इनवर्स। कॉस में कितने की वैल्यू? कॉस π/3 की वैल्यू है, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स से कॉस हट जाएगा, ये π/3 आ जाएगा। माइनस कर देते हैं तो ये हो गया 3 पाई माइनस पाई, यानी वैल्यू आ गई 2π/3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, tan इनवर्स -√3, तो इसका माइनस बाहर आ गया, -tan इनवर्स √3 हो गया, तो ये हो गया -tan इनवर्स। tan में √3 वैल्यू π/3 की होती है, तो
टेन इनवर्स से 10 हट जाएगा, वैल्यू आ जाएगी -π/3। जैसे है टेन इनवर्स -1, तो पहले माइनस को बाहर करो, तो माइनस हो गया टेन इनवर्स 1, तो माइनस टेन इनवर्स, ये 10 में कितने की वैल्यू, 10π/4 की वैल्यू। अब टेन इनवर्स से 10 हट जाएगा, तो -π/4, क्योंकि π/4 है वो आपका -π/2 से π/2 के बीच में आता है, इसलिए टेन इनवर्स से 10 हट गया। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, कॉस इनवर्स -1/√2, तो पहले माइनस हटाएंगे, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/√2, तो ये हो गया पाई माइनस कॉस इनवर्स, कॉस में वैल्यू ये कॉस π/4 की होती है। अब पाई माइनस कॉस इनवर्स से कॉस हट जाएगा, π/4, तो ये आ गया 4π - π/4, तो वैल्यू आ गई 3π/4। अगला देखें, कोसेक इनवर्स -√2, इसका माइनस निकालेंगे, तो माइनस कोसेक इनवर्स √2, इसका माइनस बाहर निकल जाता है, तो माइनस कोसेक इनवर्स, कॉस में ये वैल्यू π/4 की होती है, कोसेक में, तो कोसेक इनवर्स से कोसेक हट जाएगा, ये आ जाएगा π/4, क्योंकि जो π/4 है आपका बिलोंग करता है 0 से -π/2 से π/2, बिलोंग करता है -π/2 से π/2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, टेन इनवर्स 1 कॉस इनवर्स -½ प्लस साइन इनवर्स -½ टेन इनवर्स, 10 में ये वैल्यू 10π/4 की, इसमें माइनस है, पहले माइनस को निकालेंगे, तो इसको ले सकते हैं पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2, इसका माइनस आ गया साइन इनवर्स 1/2। टेन इनवर्स से 10 हट गया, ये तुम्हारा π/4 हो गया, प्लस पाई माइनस कॉस इनवर्स, ये कॉस में वैल्यू कितने की है, π/3 की वैल्यू है, माइनस साइन इनवर्स, ये साइन में वैल्यू साइन π/6 की है, तो ये π/4 हो गया, प्लस पाई कॉस इनवर्स से कॉस गया, ये π/3 आ गया, माइनस π/6, सभी का एलसीएम ले लिया, 12 आ गया, तो ये 3π हो जाएगा, प्लस 12π हो जाएगा, -4π हो गया, माइनस का 2π हो गया, 15 में से 6 गया तो 9π, तो 9π/12, 3 से 3 टाइम्स, 3 से 4, तो ये वैल्यू आ गई 3π/4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कॉस इनवर्स 1/2, कॉस में वैल्यू होती है π/3 की, प्लस 2 साइन इनवर्स, ये साइन में वैल्यू होती है π/6 की, कॉस इनवर्स से कॉस हट गया, ये π/3 आ गया, प्लस 2 साइन इनवर्स से साइन हट गया, π/6 आ गया, 2 से 3 टाइम्स कैंसिल, π/3 हो गया 2π/3, यही आंसर है। अगला देखें, इफ, अगले वाला क्वेश्चन, इफ साइन इनवर्स x = y है, तो y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी, तो ये अपने को मालूम है कि साइन इनवर्स x की जो वैल्यू होती है, जो रेंज होती है -π/2 से π/2 होती है, और साइन इनवर्स x क्या है, y, तो इसका मतलब y की जो रेंज हो गई -π/2 से π/2 के बीच में हो गई, तो इसका आपका बी ऑप्शन सही है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टेन इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2, टेन इनवर्स, 10 में ये वैल्यू π/3 की, माइनस इसका पहले माइनस हटाओ, तो जगह पाई माइनस सेक इनवर्स 2, टेन इनवर्स से 10 हट गया, ये π/3 आ गया, माइनस पाई प्लस ये हो गया सेक इनवर्स, सेक में 2 वैल्यू होती है π/3 की,
तो सेक इनवर्स से सेक कट जाएगा, तो ये वैल्यू आ गई पाई बाई 3 माइनस पाई और प्लस पाई बाई 3। एलसीएम 3 हो गया, पाई माइनस 3 पाई प्लस पाई, तो वैल्यू बच गई माइनस पाई बाई 3। ये मैंने कुछ क्वेश्चंस किए हैं, इसका ऑप्शन आपका बी है। अगर इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आता है, बीच में छूट गया है, कुछ इजी क्वेश्चन छोड़ दिए हैं, तो कमेंट करके बताएं। अगर किसी को नहीं आता है तो उसको हम अलग से डाल देंगे और आपको पूरा मैथमेटिक्स बताएंगे, हम आपको पूरा मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन देंगे।